तैयार नहीं है, छात्रों का आवाज़ उल्टा जो बीजेपी के लोग करे सब पिकनिक मनाने आ रहे हैं यहाँ पे। सर ये तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा आप सपोज़ मानिए कि आपके पेरेंट्स फॉर एन एग्जांपल, आप पेरेंट्स को गार्जियन मानते हैं, तो सपोज़ अब एक प्रॉब्लम लेके आपके पेरेंट्स के पास हर दिन जा रहे हैं एंड दे आर नॉट सॉल्विंग इट। वो आपको बोले कि ये तो बहाना है, ये तो बहाना है, तुम बेटर कर सकते हो, तुम डिस्लेक्सिक हो सकते हो बट तुम्हें तो पढ़ाई नहीं आती है। तो ये वो वाली बात है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। तो you have to fight against lack of accountability because no democracy will work lack of accountability में ना, सबकी आवाज़ तो सुननी पड़ेंगी हमें। और आई डोंट थिंक कि ये आइडियोलॉजी वाली बात भी अभी और आती, क्योंकि यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे सब खड़े हैं। मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन आपके साथ नहीं भी मैच हो सकता है, लेकिन हम दो देश के लिए खड़े हैं, तो सरकार तो देश की है, तो इतने दिन तो सरकार को डेफियर नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये सब आतंकवादियों के बी टीम है, एंटी नेशनल बता रहे हैं। जो एंटी नेशनल का डेफिनेशन क्या है सर? क्या है एंटी नेशनल का डेफिनेशन? जब आप देश के लिए कुछ नहीं करते हैं ना, तब आप सेल्फिशली अपने बीट के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं लगता गर्मी में यहाँ पे कोई भी अपने सेल्फिशनेस के लिए खड़ा है। भूखा प्यासा इस ह्यूमिडिटी में, आप भी ह्यूमिडिटी में खड़े हैं, हम भी ह्यूमिडिटी में खड़े हैं, शौक से तो कोई नहीं कर रहा है सर। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी दाव पे है, कुछ की चली गई हैं, कुछ की दाव पे हैं। तो पिकनिक मनाने आ रहे हैं सारे यहाँ। ये तो दिस कमेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन इज अ शेम, इज अ पब्लिक शेम। इफ योर सिटीजन्स हैव कंप्लेंट्स यू हैव टू लिसन टू इट। यहाँ पे तो इनफैक्ट गवर्नमेंट पिकनिक मना रहा है, लोग यहाँ पे धूप में खड़े हैं, ह्यूमिडिटी में खड़े हैं, गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, तो पिकनिक कौन ही मना रहा है? जिस तरह सोनम वांगचुक जी यहाँ पे है धरना पे, पूरे दुनिया में इनका जो है एक नाम है, पूरी दुनिया बुलाती है, लेकिन भारत में ही इस तरह का हाल हो रहा है उनका। ये पहले भी मैं इस पर कहना चाहूँगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसे कहना सही रहेगा। और सबसे ज़्यादा एक दुख की बात ये भी है कि अगर पिकनिक की अगर आप बात करें तो वो मना रहे हैं जो देशों विदेशों में घूम रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता है कि वो क्यों जाते हैं, क्या करके आते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो देश विदेश घूम रहा है, मेलोडी खा रहा है और खिला रहा है, वो एक गैर जिम्मेदाराना इंसान हो सकता है। जो यहाँ पर बच्चे जो यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, उसे पिकनिक कहने वाला मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नालायकी और गैर जिम्मेदाराना एक कमेंट है, एक वाक्य है जो नहीं कहना चाहिए। 20 बच्चों ने जान दी है, शहादत मैं कहूँगा जिसको उन्होंने दी है, और ये कोई मजाक नहीं है कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, इतने दिनों से भूखे प्यासे हैं। तो पिकनिक जो आप बार बार कह रहे हैं और एंटी नेशनलिज्म जिसे आप कह रहे हैं, एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट है। जिसने भी बोला है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और आई थिंक इसके साथ ही हम यहाँ पे विराम देना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर बच्चों का जो है प्रोत्साहन करें, उनका हौसला अफजाई करें। यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना पार्टिसिपेशन करें और उनको अपना इंसाफ दिलाएं। सरकार सुनने के मूड में नहीं है। आज इस धरने को 17-18 दिन हो गए, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। वो उल्टा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि देश तोड़ने वाले लोग हैं। देखो, देश तोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तभी हर राज्य से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपना जो यहाँ पे प्रोत्साहन दे रहे हैं। देश जोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। और बोलना कि जू नहीं रेंग रही है, तो वो जल्दी रेंगेगी जब यहाँ से मार्च निकलेगा। 20 तारीख का इंतज़ार करिए। पूरा देश जब इकट्ठा होकर आवाज़ उठाएगा, 125 करोड़ का देश है, 150 करोड़ का देश है, तो मुझे लगता है कि जब इतने लोग सड़कों पर आएंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। जो इस्तीफे होने चाहिए वो होंगे भी। हमारे देश की जनता में, बच्चों में, युवाओं में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बहुत ही संघर्षकारी हैं। हमने आज़ादी भी ली थी, और जब हम अगर ब्रूटल और क्रूर अंग्रेज़ों से अपनी और मुग़लों से अगर ले सकते हैं, तो आई थिंक कि अपने ये लोगों से भी हम ज़रूर अपना इंसाफ लेके दिखाएंगे। अच्छा, इसी देश बड़ा बदलाव हो। किसान आंदोलन हुआ, वहाँ 700 शहादतें हुई। यहाँ भी सोनम वांगचुक की स्थिति अच्छी नहीं है, वो चल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, तो क्या यहाँ भी शहादतें होंगी? क्या चाहती है सरकार? देखिए, जो होना है वो विधि क्या नियति में क्या होना लिखा है वो हम नहीं कह सकते। हम कोई भविष्य करता तो है नहीं है, राइट। लेकिन जो भी होगा मुझे लगता है बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि ये काम जो हो रहा है वो देश के फेवर के लिए हो रहा है, न्याय दिलवाने के लिए हो रहा है। 20 तारीख को किसान भी आ रहे हैं। पहले भी किसान ने सरकार को झुकाया है, मुझे लगता है इस बार भी सरकार को बहुत बुरी तरह से झुकना पड़ेगा, और हर बार झुकना पड़ेगा। मैं मोदी और शाह और सारी बीजेपी गवर्नमेंट से ये कह देना चाहता हूँ, एक युवा होने के नाते, कि आप लोगों को
आपको अपने फैसले वापस लेने पड़ेंगे, आपके जितने करप्ट मंत्रियों को सबको इस्तीफे देने पड़ेंगे। हम सब पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पर आएंगे और जो ज़रूरत पड़ेगी, जो ठीक लगेगा वो सब सलाह से सर्वसम्मति से होगा। हम वांगचुक जी के साथ हैं, जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शांतिपूर्ण अपना संघर्ष कर रहे हैं, शांति से ही सुन ले सरकार तो बेहतर है। इसी के साथ हम विराम चाहेंगे। मैम से एक सवाल, देश के इसी देश में राजनाथ सिंह मंत्री हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे का चलन नहीं है, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफे का चलन नहीं है। सर मैं सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हमने वोट दिया है, हमने सरकार खड़ी की है, एंड अगर आज सरकार पीछे हट रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर इनको लगता है तो कि चलन नहीं है तो फिर हमारा जनरेशन तो ट्रेंड्स लाने में ऐसे ही बहुत अच्छा है, हम दोबारा ला देंगे। आगे का रास्ता क्या होगा मैम 20 तारीख को? आगे का रास्ता तो अकाउंटेबिलिटी है सर। एक मंत्री हटने से सिस्टम ठीक नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने गलती की है, वो रिजिग्नेशन दे रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी वही रूल बुक सुनना पड़ेगा। होम मिनिस्टर को हर एक टेरर अटैक के बाद भी स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। फॉरेक्स के इंडेक्स के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को देना पड़ेगा। टेक्सटाइल मिनिस्टर को इंडिजिनस फॉलिंग के बारे में देना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि फिर एक बार मोदी जी देश के आएंगे, मन की बात में कहेंगे कि मेरी कोई आस्था या मेरी उसमें कोई कमी रह गई है जिसके कारण ये हुआ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो क्या देश फिर से माफ़ कर देगा? सर थिएटर आर्टिस्ट तो बहुत आएंगे, ग्लिसरीन भी बहुत सस्ती है, बट इसके लिए तो अब देश का ओपिनियन नहीं बदल सकता ना। स्पाइन बहुत स्ट्रांग है इस देश में, और अब स्पाइन दिख रहा है। तो आप कह रही हैं स्पाइन बहुत मजबूत है, लेकिन इसी देश में देखने को मिल रहा है कि साइनी घोष जैसी जो बड़ी लीडर है, पूरी पार्टी तोड़ दी जा रही है। वो तब कहते हैं कि हम देख लेंगे, राघव चड्ढा नहीं है कि हम जो भी उन्होंने कहा था। तो स्पाइन बचा कहाँ है देश के राजनीति में? सर अभी इंडिया फ्रंट इज़ नॉट स्टैंडिंग। बीजेपी के अगेंस्ट जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज थे उनको बहुत अच्छे से तोड़ा गया है इस पॉइंट पे, चाहे अब कोई भी रीज़न हो, वो आइडियोलॉजिकल मेटाफॉर हो, वो ईवीएम 4000 ईवीएम मशीन्स को जलाना हो, वो SIR हो, कुछ भी हो, बट बात आइडियोलॉजी के स्पाइन की है, पॉलिटिकल पार्टी के स्पाइन की नहीं। यहाँ पे सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग रिलीजन से हैं, लेकिन ये सब स्पाइन सबका सेम ही है, वो कोई पॉलिटिकल अलाइनेशन में नहीं है। अगर आपके लिए कोई इंसान बड़ा है तो गलती आपकी है। भरोसा है अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा है? सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से? जी, आप क्या सोचती हैं? पब्लिक की तरफ से तो मुझे डेमोक्रेसी पे पूरा भरोसा है। पब्लिक तो डेमोक्रेसी ला के ही रहेगी। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू।